मंगल ग्रह पर जीवन की तलाश कर रहे वैज्ञानिकों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। अब ये वैज्ञानिक पूरी तरीके से पुख्ता दावा कर रहे हैं कि उन्हें मंगल ग्रह पर लिक्विड फॉर्म में वाटर मिल गया है। अभी तक केवल बर्फ की बात की जाती थी और यह अंदाजा लगाया जाता था कि शायद अगर मंगल ग्रह पर बर्फ मौजूद है तो वहां पर पानी भी होगा। लेकिन यह दावा इसलिए भी पूरी तरीके से पुख्ता नहीं हो पा रहा था क्योंकि कुछ दावे ऐसे भी आ रहे थे कि शायद वो जो बर्फ है वो कार्बन डाइऑक्साइड का ड्राई बर्फ बना हुआ है। लेकिन अब जो सबूत हाथ लगे हैं वैज्ञानिकों को, उसके आधार पर यह अब लगभग तय हो गया है कि मंगल ग्रह पर लिक्विड फॉर्म में वाटर मौजूद है, यानी तरल अवस्था में पानी मौजूद है मंगल ग्रह पर। यही जानकारी मैं दूंगा इस वीडियो में, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं महना मिस्ट्री। अब जो मैं ये बात बताने जा रहा हूं मंगल ग्रह पर पानी की मौजूदगी के बारे में, ये तमाम रिसर्च वैज्ञानिकों ने किया है और वैज्ञानिकों ने जो रिसर्च पेपर पब्लिश किया है उसी के आधार पर यह दावा किया जा रहा है कि मंगल ग्रह पर लिक्विड फॉर्म में वाटर मौजूद है। और यही तमाम जानकारी आप इस वीडियो में देखेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए कि क्या आपको भी ये भरोसा है कि जो खोज अब निकल करके सामने आया है या पहले जिस तरीके का दावा किया जा रहा था उस दावे की पुष्टि अब हो गई है कि मंगल ग्रह पर पानी मौजूद है। तो कमेंट में जरूर ये लिखिएगा। साथ ही महना मिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसमें जो बेल आइकन बटन लगा हुआ है उस बेल आइकन बटन को जरूर दबाइए ताकि इस तरह की जानकारी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। मार्स के साउथ पोलर आइस कैप के नीचे बड़ी मात्रा में लिक्विड वाटर मौजूद है। यह दावा किसी और ने नहीं किया है बल्कि यह दावा किया है कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने। और इस खोज में इन वैज्ञानिकों का जो साथ दिया है वो है शेफील्ड विश्वविद्यालय और ओपन यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक। और जब मंगल ग्रह पर पानी के लिक्विड फॉर्म में मौजूद होने का दावा किया जा रहा है तो अब यह सवाल उठने लगा है कि क्या जिस तरीके से लिक्विड वाटर वहां पर मौजूद है तो उसमें जीवन भी मौजूद है। लेकिन वैज्ञानिक फिलहाल इस सवाल को टाल रहे हैं। उनका कहना है कि यह जरूरी नहीं है कि मंगल पर जीवन भी मौजूद हो। वैज्ञानिकों को जो पता चला है उसके मुताबिक पृथ्वी की तरफ मंगल ग्रह के दोनों ध्रुवों पर पानी की मोटी बर्फ मौजूद है जो ग्रीनलैंड की बर्फ की चादर के संयुक्त आयतन के बराबर है। वैज्ञानिकों का कहना है कि पृथ्वी पर जो बर्फ की मोटी चादर मौजूद है वो पानी से भरे चैनलों के नीचे मौजूद है और यहां तक कि बड़ी सब ग्लेशियल झीलों के नीचे है। लेकिन मंगल ग्रह पर जलवायु काफी ठंडी रहती है। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि मंगल ग्रह पर जो एवरेज अगर वहां के तापमान की बात कर लें तो वो -62 डिग्री सेल्सियस रहती है। और अगर उसके न्यूनतम तापमान की बात करें यानी कि मंगल ग्रह पर जब सबसे कम तापमान होता है तो वो तापमान -140 डिग्री सेल्सियस से भी कई बार नीचे चला जाता है। यही वजह है कि वैज्ञानिक ये दावा कर रहे हैं कि ये जो लिक्विड फॉर्म में पानी मौजूद है वो बर्फ की मोटी परत के नीचे मौजूद है। शेफील्ड यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट का ये भी दावा है कि हमारा रिसर्च अभी तक का सबसे महत्वपूर्ण और पुख्ता रिसर्च है कि मंगल ग्रह पर लिक्विड पानी मौजूद है। और हमारे पास अब दो महत्वपूर्ण रिसर्च हैं जिनसे पता चलता है कि पृथ्वी पर जिस तरह के सब ग्लेशियल झील हैं उसी तरह के झील अब मंगल ग्रह पर भी पाए गए हैं। हालांकि लिक्विड पानी जीवन के लिए सबसे अहम घटक है लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मंगल ग्रह पर भी जीवन मौजूद है। ये जो अवधारणा है कि मंगल ग्रह पर अगर पानी मौजूद है तो वहां पर जीवन भी मौजूद होगा, इस अवधारणा को नकारते हुए
शेफील्ड के साइंटिस्ट लोगों का कहना यह है कि इतने ज्यादा ठंडे तापमान की स्थिति में भी मंगल ग्रह के दक्षिणी ध्रुव के नीचे लिक्विड वाटर पाए जाने का मतलब यह है कि वास्तव में पानी अत्यधिक नमकीन हो सकता है। लिहाजा अत्यधिक नमकीन पानी में किसी भी तरह के माइक्रोबियल जीवन में रहना मुश्किल हो जाएगा। हालांकि वैज्ञानिक ने इस बात की भी संभावना जताई है कि इससे एक संकेत जरूर मिले हैं कि पहले कभी मंगल ग्रह का जलवायु रहने के लिए अनुकूल रहा होगा और हो सकता है कि मंगल ग्रह पर एक वक्त जीवन भी मौजूद हो। आपको बता दें कि मंगल ग्रह पर जिस तरीके से लिक्विड वाटर की खोज की गई है वो एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट का हिस्सा है और इस रिसर्च में नाइनटेस्ट यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी कॉलेज डबलिन के साइंटिस्ट भी शामिल थे। इस रिसर्च के दौरान वैज्ञानिकों ने स्पेसक्राफ्ट लेजर अल्टीमीटर माप का इस्तेमाल किया और इसके जरिए मंगल ग्रह के दक्षिणी ध्रुव पर बर्फ की मोटी परत की ऊंचाई की माप की और फिर वैज्ञानिकों ने दिखाया कि यह पैटर्न कंप्यूटर मॉडल की भविष्यवाणियों से एग्जैक्टली मैच कर रहे हैं और मंगल ग्रह पर लिक्विड वाटर के पाए जाने के पीछे का सबसे मजबूत तर्क भी यही है कि जिस तरीके से कंप्यूटर मॉडल ने बताया था कि कैसे बर्फ की मोटी परत के नीचे अगर पानी मौजूद है तो वो बर्फ की सतह को किस तरीके से प्रभावित करता है या उस पर असर डालता है और वैज्ञानिकों का ये गणना सटीक मैच कर गया क्योंकि मंगल ग्रह पर जो साउथ पोलर आइस कैप की बात की जा रही है उसके सतह पर भी लगभग वैसी ही संरचना पाई जा रही है जैसे कि ग्रीनलैंड और अंटार्कटिक में जो मोटी बर्फ की चादर है अगर उसके नीचे कोई झील मौजूद है या पानी मौजूद है तो उसके कारण उसकी सतह पर जिस तरीके की संरचना नजर आती है उसी तरह की लगभग संरचना वहां मंगल ग्रह पर साउथ पोलर आइस कैप की मोटी बर्फ चादर के ऊपर दिखने लगी है। इसी के आधार पर वैज्ञानिक अब ये मान के चल रहे हैं कि ये जो बर्फ की मोटी चादर है उसके नीचे लिक्विड वाटर का अथाह भंडार मौजूद है यानी कि इस मोटी बर्फ चादर के नीचे सब ग्लेशियल झील भी मौजूद हो सकता है। वैज्ञानिकों का यह रिसर्च नेचर एस्ट्रोनॉमी जर्नल में पब्लिश किया गया है और पहले के उस रिसर्च पर मुहर लग गई है जिसमें रडार मेजरमेंट के जरिए पता लगाया गया था कि मूल रूप से बर्फ के नीचे तरल पानी मौजूद है। इस रिसर्च के आधार पर वैज्ञानिक जो दावा कर रहे हैं उसके मुताबिक मंगल ग्रह पर पानी होने के सबूत उनके हाथ लग गए हैं और कंप्यूटर मॉडल और रडार डेटा के संयोजन से अब इसकी काफी ज्यादा संभावना है कि सब ग्लेशियल लिक्विड वाटर का कम से कम एक क्षेत्र मंगल ग्रह पर आज भी मौजूद हो और इसका मतलब यह हुआ कि मंगल ग्रह पर बर्फ के नीचे पानी मौजूद है। साथ ही यह भी अनुमान लगाया जा रहा है कि पानी के नीचे मंगल ग्रह का जो सतह होगा वो गर्म हो सकता है और इसी वजह से पानी अपने लिक्विड फॉर्म में वहां पर मौजूद है। तो अब यह सवाल उठता है कि अगर मंगल ग्रह पर पानी मौजूद है तो क्या वहां पर इंसानों की बस्ती बसाई जा सकती है? तो इसका जवाब जो है वह वैज्ञानिकों के पास अभी नहीं है, लेकिन जो पानी मिला है वहां पर उससे यह तो लगभग साबित हो गया है कि उस पानी से हमें एनर्जी प्राप्त हो सकती है, उस पानी का इस्तेमाल फ्यूल के रूप में किया जा सकता है। लेकिन अभी यह कहना बेहद जल्दबाजी होगी कि वहां पर इंसानों की बस्ती बसाई जा सकती है, क्योंकि वहां पर जो तमाम स्थितियां हैं, जो वहां का वातावरण है, उसके मुताबिक वहां पर जो मैक्सिमम जो टेम्परेचर होता है, जो अधिकतम तापमान वहां का होता है, वो होता है -48 डिग्री सेल्सियस।
तो ऐसे तापमान में जिस जगह की हम बात कर रहे हैं, जिस दक्षिणी ध्रुव की बात कर रहे हैं, वहां पर इस तरह के तापमान में इंसानों की बस्ती कैसे बन पाएगी, ये एक बड़ी चुनौती है। और दूसरी जो चुनौती है वो ये है कि मंगल ग्रह पर किसी भी तरीके का जो पृथ्वी पे ओजोन की परत है, जो रक्षा कवच है, वो रक्षा कवच मंगल ग्रह पर मौजूद नहीं है। यानी कि जो सोलर रेडिएशन है, जो सोलर फ्लेयर्स है, वो सीधे तरीके से मंगल ग्रह पर पड़ेगा और उसके नुकसान के बारे में आपको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके नुकसान से आप वाकिफ हैं। तो ऐसे हालात में किस तरीके से मंगल ग्रह पर इंसानों की बस्ती बस पाएगी, क्या उसके लिए एक अलग तरीके का घर बनाया जाएगा या वहां पर आर्टिफिशियली किसी तरीके का वातावरण या वायुमंडल निर्मित करने की कोशिश की जाएगी, ये तमाम बातें जो वो भविष्य के प्रोजेक्ट में छुपा हुआ है। तो इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।